हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ज़रा, इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें कई सारी आकृतियां हैं, उनके क्या करने हैं, उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने की टेक्निक सीखनी है कि हम किस तरह से उसके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ज़रा, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई जो होती है बराबर होती है। इस वजह से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और बाकी का हम पहले इसमें देख लेते हैं, जो नहीं होगा उसे हम बाद में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो, पहली बात करते हैं हम अपन विषमबाहु त्रिभुज की। दोस्तों देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक जाना माना फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं हीरोन का फॉर्मूला, रोड एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर जो आपका एस है उसे बोलते हैं हम अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप निकाल के दो का भाग दे दो, यानी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, परिमाप क्या होता है मैंने आपको बताया था। हम एक कोने से चलना स्टार्ट करें, घूम फिर के चारों तरफ उसी जगह पे आ जाए तो हमारा जो परिमाप निकल आता है। चूंकि हम यहाँ पे एस बराबर क्या मानते हैं, अर्ध परिमाप लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो का डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम इसका क्या निकाल सकते हैं, हीरोन के फॉर्मूले से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक और है, यदि यहाँ पर मैं लंब डाल दूं, ठीक है, लंब डालने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो हाइट निकलेगी और उसका जो बेस है सी, इसका मल्टीप्लाई कर दो, दो का डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला कभी कभी क्या हो जाता है, टेढ़ा पड़ जाता है। इस वजह से दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हीरोन वाले फॉर्मूले को आप यूज करें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, समकोण त्रिभुज दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, देखो जरा, अब मैं इसको अगर ऐसे बना दूँ तो ये क्या बन जाएगा, आपका आयत बन जाएगा। ठीक है, चौड़ाई इसकी बी है और हाइट कितनी एच है। इसका मतलब इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, समकोण त्रिभुज की, यानी आधे की। तो हम क्या करेंगे, 1/2 का डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हमारा समकोण त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 बी इंटू एच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा बी एच डी, ये क्या है, ये इसका परिमाप हो जाएगा। क्यों, देखिए जरा, बी ये हो गया, एच ये हो गया, डी ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। अब दोस्तों अपन बात करेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, समकोण भी है और दो भुजाओं की लंबाई बराबर भी है। तो देखिए जरा, इसकी लंबाई इसकी बराबर हो गई, ठीक है, और ये डी हो गया, कर्ण हो गया इसका। तो देखो हम क्या करते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो आधार हमारा ए है, ऊंचाई है, यानी ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और अपन परिमाप की बात करें तो देखिए जरा, ये ए हो गई, ये ए हो गई, यानी 2 हो गया, ये डी हो गया, यानी ये डी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो देखिए ये ए हो गया, ये भी ए है और ये भी ए है। हम क्या करेंगे, वैसे तो हम इसका सीधा निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर यदि हम इसके परिमाप की बात करें तो देखिए जरा, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जरा, हमारे पास एक और टेक्निक है। यहाँ पर मैं हाइट ले लूँ h, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और आधार यहाँ पर क्या है, ए है, और ऊंचाई कितनी निकल गई, h निकल गई। इस तरह से यहाँ पर 1/2 a इंटू एच इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई देखिए जरा, h निकालने के लिए √3/2 a इसका फॉर्मूला होता है। और ये कहाँ से निकल के आया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जरा, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई a है, ये क्या है, h है। क्लियर, अब मैं यहाँ पर लंब डाल दूंगा। क्लियर, समबाहु त्रिभुज लंब डालूंगा तो ये क्या करेगा, समद्विभाजित विभाजित कर देगा, यानी a/2 ये हो जाएगा और a/2 ये हो जाएगा। अब हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार उसके कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। तो कर्ण आपका क्या है, a है, आधार क्या है, a/2 है, और लंब हमें निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन आयत की। आयत का देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लंबाई b दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, a दे रखी है। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई करके, यानी इसकी लंबाई a हो गई, चौड़ाई b हो गई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से इसका क्षेत्रफल कितना निकल आया, ab निकल आया। ठीक है दोस्तों, परिमाप की बात करें तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक a चला,
बी चला, ए चला, बी चला, यानी 2 × a + b। क्लियर। अब देखिए वर्ग, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। क्लियर। प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है तो हम आयत में निकाल देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी a × a, तो a² हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और नजर आ रहा है 1/2d²। यहाँ पर d क्या है, d इस वर्ग की विकर्ण है। ठीक है, जो कि दोनों इक्वल होते हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमाप की बात करें तो देखिए a यानी 4a। क्लियर। अब इसमें कुछ बहुत सारे फॉर्मूले नहीं दे रखे हैं, तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेना। देखो अपन बात करें घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है घन कैसा होता है, देखो मैं मॉडल रूप बना देता हूँ हल्का सा। देखिए ये आपका घन है। ठीक है, तो देखो एक पृष्ठ तो आपका ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया 2। ठीक है, एक ये ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अगर अपन इस एक पृष्ठ की बात करें और घन में क्या होता है, प्रत्येक उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, समान होती है, ए होती है, तो हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, a × a यानी a²। ठीक है, कितना हो गया, a²। टोटल 6 पृष्ठ है तो क्या हो जाएगा, 6a² इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी घन का क्षेत्रफल हम 6a² से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप देखिए घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। 2 × LB + BH + HL। क्लियर है ना। अब देखो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, L फॉर लंबाई, B फॉर चौड़ाई और H फॉर हाइट होती है। ठीक है दोस्तों, 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे, हमारे पास एक चीज और नहीं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो देखो बेलन कैसा होता है, बेलन इस तरीके का होता है आपका, क्योंकि हम इसके वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, वक्र वक्र यानी घुमाव वाले की बात कर रहे हैं ओनली, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आता है 2πRh। अब ये कैसे निकल के आता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ से यहाँ तक की हम हाइट मानते हैं h, तो जब इकाई के लिए इसकी 2πr है तो h हाइट के लिए कितना हो जाएगा, h का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या निकल के आता है, 2πRh। ठीक है दोस्तों, एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों लिख लेना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने बोल दिया है, मैं यहाँ पे ओनली फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, यानी इसमें वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा और बचा हुआ हिस्सा भी आ जाएगा। तो आपको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने अभी पढ़ा है 2πRh होता है। क्लियर। अब क्षेत्रफल की बात करें तो देखो एक ये, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr² होता है, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr² होता है, यानी कितना हो गया 2πr²। एक नीचे वाला πr², एक ऊपर वाला πr², यानी 2πr²। आपको ये शॉर्ट रूम में मिल जाएगा 2πr × h + r। हम शॉर्ट में इस तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ इसका फॉर्मूला, 2πRh + 2πr²। यहाँ से मैं 2πr कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा आपका, h + r। ये क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ ही लिया है, πr² होता है। और मैं याद दिला देता हूँ, और भी कुछ है क्या इसके अलावा। हाँ दोस्तों, इसके अलावा एक बार और देखिए, हम चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं चतुर्भुज की आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें चतुर्भुज के 5-6 प्रकार जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपको आइडिया रहेगा किसका कैसे क्या होता है। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए, इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए ज़रा, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे।
हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके अलावा इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लेते हैं। और जो मैं चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो मैं उसको आपका लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से देख सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्षेत्रफल हैं मेरी नज़र में मैंने करा दिए हैं, बाकी का कोई छूट गया होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा रिकॉल करके। तो इसमें पहला एग्जाम्पल क्या करा है देखिए जरा, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, आप देखिए यहाँ पर इसने फॉर्मूला यूज किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और हम इस वाले फॉर्मूले को कब यूज कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे, यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग क्या है, क्वेश्चन में मिसिंग है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2250 सेंटीमीटर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम उसको आसानी से कर सकते हैं, चूंकि इसकी संबंधित ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है, आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 दे रखा है, यानी मैं इसको 4x और 5x कर सकता हूँ। क्लियर है। और मुझे पता है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो आधार 4x, ऊंचाई 5x इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 2250 दे रखा है, 2250 दे रखा है। ठीक है, तो देखो 5 और 20 और 20 में 2 का भाग देंगे 10 हो जाएगा, यानी 10x स्क्वायर हो जाएगा इधर, यानी 10x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 10 से क्या करूँगा, 0 से काट दूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x स्क्वायर बराबर 225 बचेगा, यानी क्या बचेगा, x स्क्वायर बराबर 225। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा, +-15, यानी 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। और जब मैंने जो 4x 5x माने थे, कितने माने थे, आधार और ऊंचाई लगभग 4x 5x माने थे, तो जब मैं 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो इसका आधार क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। अब देखो मैं पूछा क्या है कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है, यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तथा आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल है। दोस्तों देखो यहाँ हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है एक वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर है, और आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 128 दे रखा है, यानी वर्ग का परिमाप भी कितना हुआ, 128 होगा। तो इस तरीके से वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 128/4 यानी 32। क्लियर। अब क्या कह रहा है ये कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 का हो स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1024 होता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ये सारा हमें दे रखा है, आयत की चौड़ाई और लंबाई, ये हमें गुमराह करने के लिए दिया गया है, हमें फंसाने के लिए दिया गया है, लेकिन दोस्तों हमें फंसना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1024। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 28 सेंटीमीटर के भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर। देखो दोस्तों ये 28 सेंटीमीटर वाला मैंने वर्ग बना लिया। अब इसके भीतर बनाए जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर ये वृत्त बना लिया जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आप देखिए मैं यहाँ से बात करूँ तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 28 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। चूंकि हमें पूछा क्या गया है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 हो गई, और आर स्क्वायर यानी 14 × 14। अब देखो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, तो जो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। और जब मैं 22 और 28 का मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों वो कितना निकल के आएगा, देख लेते हैं। 28 × 22, 28 दूनी 56 × 56, तो 6 6 5 11 और 6 616 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 616। अब दोस्तों इसके प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि आज की थ्योरी में कुछ ज़्यादा मैटर नहीं था, तो मैंने सोचा आज ही इसको कंप्लीट करवा देते हैं, और कल या परसों आपका ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करा लेते हैं। जैसा आप मुझे सजेस्ट करें उस हिसाब से, आपके अपने टाइम के हिसाब से मुझे बता देना। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा कि एक समकोण त्रिभुज में
एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो इसका परिमाप कितना होगा। दोस्तों देखिए जरा, हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें लंबवत भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। और इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 5 4 9 और 8 2 और 289। और 289 का रूट कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। इसलिए इसका जो कर्ण है वो कितना निकल के आ जाएगा, 17 निकल के आ जाएगा। अब हमें पूछ क्या रहा है, देखिए जरा, हमें पूछ रहा है इसका परिमाप कितना होगा। दोस्तों परिमाप निकालने के लिए मैंने बताया था 8 15 और 17 तीनों को जोड़ दो, 17 15 32 32 और 8 40। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर तथा भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4, यानी मैं 2x 3x और 4x भुजाएं मान लेता हूं तो देखो 4 और 3 7 और 2 9 हो गया। 9 का मैं डिवाइड करूंगा 180 में तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 आ जाएगी। इस वजह से उनकी जो भुजाएं हैं त्रिभुज की कितनी निकल के आएगी, एक 40 निकल के आएगी, एक 60 निकल के आएगी और एक 80 निकल के आएगी। क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था हीरोन का फॉर्मूला, हमारे पास हीरोन का फॉर्मूला क्या था, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है। यहाँ पर एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, यानी एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 180 दे रखा है परिमाप तो 90 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एस की जगह 90 रखेंगे और ए बी सी की वैल्यू में ये 40 60 80 दे रखी हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार करके बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए जरा, एस की वैल्यू में 90 रख दी, क्या था हमारा एस माइनस ए, यानी 90 में से 40 घटाऊंगा तो 50, एस माइनस बी यानी 90 में से मैं 60 घटाऊंगा तो 30, एस माइनस सी यानी 90 में से मैं 80 घटाऊंगा तो 10 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ पे देखो 10 एक 10 इसमें निकल आई, एक 10 इसमें से, एक 10 इसमें से, एक 10 इसमें से, यानी मैं बाहर 100 निकाल सकता हूँ, यानी 10 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्योंकि 10 की पावर 4 अंदर आ रहा है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। वो मैंने 100 के रूप में लिख लिया। अंदर क्या बचेगा, 9 इंटू 5 इंटू 3 बचेगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 9 है तो 9 में से मैं 3 निकाल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा और जी यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 15 बचेगा, यानी 300 और रूट 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 300 रूट 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। दोस्तों हमें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। देखिए जरा, ये हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें ये 90 डिग्री एंगल है, ये भुजा इस वाली भुजा के इक्वल है। इसका परिमाप दे रखा है हमें, मैंने इसकी ये ए मान लेता हूँ, ठीक है, और ये ए मान लेता हूँ। तब ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, यानी ए बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2। क्लियर है, ए √2 बचेगा। ठीक है, अब इसके परिमाप कितना दे रखा है, आपको इतना दे रखा है तो देखिए ए कितना हो गया, 2a हो गया और प्लस a√2, ये रहा आपका a√2 इक्वल कितना दे रखा है, 4√2 + 4 दे रखा है। दोस्तों आराम से देखना, तसल्ली से देखना, इतना समझ में आ गया। बाकी का मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए जरा मिटा के बता रहा हूँ आपको। अच्छा मैंने ये भी मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब दोस्तों देखिए जरा, यहाँ पर ये आ गया हमारा 2a + a√2। यहाँ से मैं इसमें से a कॉमन ले सकता हूँ तो a कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए जरा 2 + √2 बचेगा इक्वल 4√2 + 4। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर 4√2 + 4 है, यहाँ पर 2,
यहाँ पे मैं भी नोट कर लेता हूँ, 4√2 + 4 है, और यहाँ पे क्या है, 2√2 है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि वैसे मिटाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, उसके बाद दोबारा से लिख दूंगा। अब देखिए ज़रा यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगी 4√2 + 4 अपॉन 2 + √2। अब हम इसका क्या करेंगे, नीचे जो है हर में उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा, नीचे का जो होगा माल मसाला यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यानी नीचे क्या दे रखा है, 2 + √2 दे रखा है, तो इसका मैं परमीकरण करूंगा, तो नीचे 2 - √2 का ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4√2 + 4 इंटू 2 - √2, और नीचे करूंगा मैं ये सेम प्रोसेस। देखो यहाँ पर a - b मैं लिख देता हूँ, चलो 2√2 इंटू 2 माइनस, यहाँ पर नोट नहीं हो रहा, इंटू यहाँ पे इधर लिख देता हूँ 2 - √2। ठीक है दोस्तों, मैं इसको उठाने वाला हूँ। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a = 4√2, मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, 4√2 + 4 इंटू 2 - √2। नीचे क्या था आपका, 2 + √2 2 - √2, यानी a - b इंटू a + b फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या हो जाएगा आपका a² - b² हो जाएगा, यानी 4 - 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 4 में से 2 चलेंगे 2 बचेगा, तो 2 मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो देखो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, जिससे मैं ये 2 कॉमन जो निकल के आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अंदर क्या बचेगा, 2√2 + 2 और 2 - √2, ये बचा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, आप भी नोट डाउन करिए, इसके बाद में बड़ी सुविधा रहेगी हम लोगों को समझने में। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। हमारे पास a = क्या वैल्यू आई अभी, 2√2 + 2 इंटू 2 - √2। ठीक है, अब देखिए ज़रा, मैं 2√2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 2√2 का मल्टीप्लाई √2 से करूँगा, इस वाली से माइनस, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से करूँगा तो +4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई -√2 से करूँगा तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का आएगा 2√2। अब देखिए आपका 4 से 4 गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 4√2 है, यहाँ पर 2√2 है, यानी क्या बचा, 2√2 बचा, यानी a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2√2 आ गई। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा है, कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। जब हमारे पास a की वैल्यू इतनी आ गई तो हम कर्ण की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 2√2 आई, और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा a² + a², होगा कि नहीं होगा, तो देखिए जरा, a² यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 + 8 यानी 16 हो जाएगा। 16 का रूट क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर² है, तब इसका परिमाप ज्ञात करिए। देखो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², हमें कितना दे रखा है, 16√3 दे रखा है। तो देखो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो a² बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को मैं साइड में ले जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 आ जाएगी, है ना। तो हमें एक भुजा की हमारी लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर, चूँकि परिमाप में क्या होता है, 3 होता है तीनों भुजाओं की लंबाई, तो 8 × 24 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 × 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोस्तों एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 मीटर दे रखी है, इसके विकर्ण की लंबाई 20 मीटर दे रखी है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए जरा, ये आयताकार बाग हो गया जिसकी एक लंबाई मैंने मान ली 15 है, और इसका जो विकर्ण दे रखा है 20 दे रखा है, यानी हम क्या करेंगे, ये वाली लंबाई ज्ञात कर लें, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई सीधा हम इससे कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। और ये वाली निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यानी
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और आधार स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो 400 में से 225 जाएंगे तो कितना बचेगा 175 बचेगा। अब दोस्तों देखिए कितना बचा, रूट 175। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, देखिए जरा, रूट 175 है ना, तो मैं इसके क्या करूँगा फैक्टर कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फैक्टर करूँगा जब मैं इसके, तो देखो 5 का भाग दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 20, और 15 35 बार चला जाएगा, और 35 के मैं फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 7 35 यानी ये हो गया। जब मैं इसकी बाहर निकालता हूँ तो कितना वैल्यू निकल के आएगी 5√7 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी दोस्तों 5√7। अब पूछ क्या रहा है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल, यानी 5√7 तो इसकी क्या आ गई, दूसरी भुजा की लंबाई आ गई, और एक भुजा आपको 15 दे रखी थी, तो 15 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 5 75, 75√7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 75√7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है। एक आयताकार मैदान 161 मीटर लंबा तथा 136 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के चारों ओर एक मार्ग बना गया है, तो मार्ग का कुल क्षेत्रफल इतना है, तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करिए। दोस्तों देखो, अब मैं एक आयताकार मैदान दिया गया है, इसके साइड से मैं क्या करता हूँ बाउंड्री खींच देता हूँ या कुछ मार्ग बना देता हूँ, ठीक है। और इस मार्ग का क्षेत्रफल मैंने दे रखा है 1204 है, और लंबाई चौड़ाई हमें 161 और 136 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने वो मान लिया एक्स मीटर का मैं चौड़ाई का मैं मार्ग मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा, जब यहाँ से यहाँ तक 161 है, देखो ये 161 है, और एक एक्स ये मान लिया, एक एक्स ये मान लिया, यानी कितना हो गया 2x हो गया। तो देखो 161 प्लस 2x, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर 136 प्लस 2x हो जाएगा, 136 प्लस 2x। इसमें से यदि मैं अंदर वाले को माइनस कर दूं, यानी 161 इंटू 136 को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास कितना आ रहा है 1204 निकल के आ रहा है। हम ऐसे ही तो निकालेंगे इस मार्ग का क्षेत्रफल, क्लियर है ना। अब देखो, मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आता है, मैं आपको यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, 4x स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस इससे इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 161 और 136 कितने होते हैं, 161 136 होते हैं आपके 297, ठीक है। और चूंकि दो यहाँ पर 2 है, ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 9 दूनी 18 19, 1 2 4 594 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 594x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 1204। ठीक है दोस्तों, इसको आप देखना सॉल्व करके, आपका इतना ही आएगा 4x स्क्वायर प्लस 594x इक्वल टू 1204। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आगे। 4x स्क्वायर प्लस 594x इक्वल टू 1204। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेके 4 कॉमन ले लेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा तो 4 × 4 और 4 × 16 3 4, इसमें नहीं जाएगा, 2 का ही जाएगा। देखिए जरा कितना था ये 4x स्क्वायर प्लस 594x इक्वल टू 1204 का। वैसे यहाँ से हम सीधा ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में कैसे करेंगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू दे रखी है मार्ग की चौड़ाई है, यानी मैं जब 1 रखूँगा देख लूँगा संतुष्ट हो रहा है, 1 से संतुष्ट, 1 4 और नहीं होगा, 1 से संतुष्ट नहीं होगा, 5 5 55 2500, 5 से बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी इससे ही ऊपर जाएगा, यानी 2 हो सकता है। मैं इसको 2 का इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, तो 2 दूनी 4 और 4 × 16 हो गया। 2 का यहाँ रखूँगा तो देखो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 1 हासिल, 5 10 11, 1188 प्लस 16 कितने हो गए दोस्तों 1204। यानी हमारा जो मार्ग की चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों आप पूरा कैलकुलेशन ना करें, आप प्रैक्टिस करें, जिससे आप सीधा ऑप्शन वाइज भी कर सकें, क्लिक कर सकें, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ऑप्शन वाइज बस देखने से ही हो जाता है क्वेश्चन, और बाकी का सॉल्व करते रहो आंसर नहीं निकल के आता है, बहुत टाइम लग जाता है, तो आप सीधा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक 5.44 मीटर लंबे तथा 3.74 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगनी है। इसके लिए कम से कम आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, देखो
एक 5.44 मीटर लंबे तथा 3.74 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगनी है। इसके लिए कम से कम आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात करिए। अब हम इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, वर्ग एक इसमें ये देखेंगे, इसका डिवाइड करके देखेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में क्या होगा मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन क्या होगा, डिवाइड करने के बाद में हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी। तो मैंने इसको जब करके देखा तो निकल के नहीं आ रहा था। एक बार आप ट्राई करना, अगर निकल के आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना, हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो। इस बार क्वेश्चन नंबर सही को आप थोड़ा सा देखना। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर स्क्वायर व 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करिए। दोस्तों देखो, यहाँ पर बात कर रहा है क्षेत्रफलों की। ठीक है, जब समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होगा तो इनकी भुजाएं, यानी यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, और यहाँ पूछ क्या रहा है, एक्स, यानी इसका हम क्या करते हैं, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, और 9 का कितना होता है, 3 होता है। 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दोस्तों यहाँ पर हमें चेक करने वाली बात है। देखो इसका क्षेत्रफल देखें कि इसका है कि इसका। पहले बात करते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले वाले का कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। दूसरे को देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, भुजा स्क्वायर यानी 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर यानी 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा √3। चौथा देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हीरोन का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी तक हमने देखा किसका क्षेत्रफल ज़्यादा निकल के आ रहा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पहले वाले ऑप्शन का निकल के आ रहा है तीनों में। और जो चौथा ऑप्शन है आपका, इसका आप हीरोन के फॉर्मूले से √S × S - A × S - B × S - C से करके देखें। जिसका भी क्षेत्रफल ज़्यादा हो तो वो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना। बाकी का अभी तक पहला ऑप्शन इसमें सही था। अगर चौथा ऑप्शन में इससे वैल्यू अधिक आती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी का पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो उस मेज की कर्णवत लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप पूछ रहा है, तो देखो क्या होता है, 2 × L + B = कितना हो गया, 28। तो यहाँ से L + B बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, L + B बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है, आगे क्या बोल रहा है, और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, यानी LB बराबर कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। क्लियर है, यानी L + B हमारे पास 14 आ गया और L × B यानी 48 आ गया। तो हम क्या करेंगे, L - B निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या आया, L + B = 14 और LB = 48। यहाँ से मैं L - B निकालूंगा, तो L - B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जरा, √L + B का होल स्क्वायर -4LB, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो L + B का होल स्क्वायर, हमारे पास L + B की वैल्यू दे गई 14, तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया, और LB की वैल्यू 48, 48 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो दोस्तों कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ठीक है, 196 में से 192 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, यानी L - B की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 निकल के आ गई। अब देखिए जरा, आपके पास L + B कितना निकल के आया, 14 निकल के आया, और L - B कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा और LL 12 हो जाएगा। 12 = कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 14 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के आ जाएगी, L की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। क्लियर, और B की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 6। B की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6, क्योंकि जब L की वैल्यू 8 है तो मैं इस वाली इक्वेशन में देखो 8 रखूँ, तो देखो 8 यहाँ रखूँगा तो ये दूसरे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी B की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब पूछ क्या रहा है, उस मेज की कर्णवत लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों, एक 8 आ गई, एक 6 आ गई,
हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, चूंकि आयत है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से कर सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36 100 हो गया, और 100 का रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। इस वजह से इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों देखो, भुजा को दोगुनी कर रहा है, क्लियर बात है। पहले भुजा उसकी x थी तो उसका क्षेत्रफल कितना था x स्क्वायर था, फिर उसकी भुजा 2x कर दी तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी मैं इसका भाग दे दूंगा इसमें तो कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल जो है पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। यदि एक आयताकार कागज की आसन भुजाओं में क्रमशः 25% व 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन हुआ करें ना, आप एग्जाम्पल की दृष्टि से देख के किया करो। जैसे मैं देख लेता हूँ, मैं आयत ले लेता हूँ, ठीक है, एक आयत ये ले लेता हूँ। अब देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज की आसन भुजाओं में क्रमशः 25% व 50% की वृद्धि कर दिया है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको 8 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको 10 ले लेता हूँ, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा 80 निकल के आएगा। क्लियर है। अब इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें 50% की वृद्धि करूँगा तो 15 हो जाएगा, और 15 इंटू 10 करूँगा तो कितना निकल के आ रहा है 150 निकल के आ रहा है। क्लियर है। यानी अब पूछ कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 150 में से 80 जाएंगे, कितने बचेंगे 70 बचेंगे, और ऊपर 80 है, मल्टीप्लाई कर दो 100 का। अब देखो इससे ये गया, यानी 700/8 कितना आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 700/8। अब इसमें आप भाग दे लो, जितना आपका आंसर आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो 8 8 64, 70 में से 8 गए तो कितने बचे, 8 8 64, 70 में से 64 गए, 70 में से 64 गए तो आपके 6 बचेंगे, और पीछे 0 है तो 0, और 8 7 56, ठीक है, 4 बचेंगे, और 4/8 यानी 1/2, यानी 87 से 1/2। यहाँ पर मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ ना बेने के रूप में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 से 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से कर लिया करें, बहुत सरल रहता है, सुलभ भी रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्गाकार भूखंड की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का क्या होगा। दोस्तों देखिए जरा, वर्गाकार की बात कर रहा है तो मैंने इसको 10 मान लेता हूँ, मैं इसको भी 10 मान लेता हूँ। क्लियर है। कितना क्षेत्रफल आया इसका 100 आएगा। जब 20% की वृद्धि कर दी जाए, वो कमी कर दिया तो ये 8 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 8 64 हो जाएगा। क्लियर है। यानी पहले से ये कितना हो गया, 100 का मैं डिवाइड कर दूंगा 64 में, 64 में डिवाइड कर दूंगा तो 0.64 करके आ जाएगा, यानी पहले से ये 0.64 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई व चौड़ाई की माप 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे 144 इंटू 100 में डिवाइड कर देंगे 5 इंटू 12 का। तो देखो 5 से 100 गया 20 बार, और 12 से ये 144 के 12, तो 12 का मल्टीप्लाई मैं 20 से करूँगा तो 12 दूनी 24, 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, आप बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखना। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिस पर गलीचा नहीं बिछा हुआ है। दोस्तों 5 सेंटीमीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा मैंने एक फर्श ले लिया, और यहाँ क्या कह रहा है 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया। तो देखो 3 मीटर भुजा यानी 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 मैंने ये बिछा दिया। ये थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, ये तो लग रहा होगा आपको 5 बाई 4 का।
तो मैं 3x3 का यहाँ बिछाता हूँ तो देखो इस तरीके से बिछेगा, ठीक है। और ये वाला पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया खाली रहेगा, यहाँ पे इसमें कोई भी टाइल नहीं आ पाएगी। हालांकि टाइल को काट पीट करके कर सकते हैं फिर, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कितना खाली रह जाएगा, इसका मतलब ये है टोटल फिक्स लगा के कितना खाली हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए अंदर वाले का। तो देखो 5 × 4 तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया, 20 हो गया। और 3 मीटर वाली भुजा का वर्गाकार भुजा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3×9 हो जाएगा। तो 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 65 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी मैं इसको 4.25 मीटर लिख सकता हूँ। और 3 मीटर 65 सेंटीमीटर, यानी मैं इसको 3.65 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, मीटर लिख सकता हूँ। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, देखिए ज़रा, 4×12 15.5125 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी, 15.5125 की आवश्यकता होगी। और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्लियर है ना। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे मित्रों को नहीं पता हो तो, जैसे देखो यहाँ पर कितना था, 4.25 इंटू 3.65 है। अब आप देखिए जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो डॉट के बाद में 2 अंक यहाँ पर हैं, डॉट के बाद में 2 अंक यहाँ पर हैं, यानी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारा ऐड वैड कर दूंगा। उसके बाद में इधर से मैं जब जाऊंगा तो 4 अंक छोड़ दूंगा, 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए, जब मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15.5125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च क्या होगा। दोस्तों आप देखिए ज़रा, यहाँ पर 500 मीटर लंबाई है, 200 मीटर चौड़ाई है, यानी इसका एरिया निकालेंगे तो 500 × 200 करेंगे, ठीक है, ये इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है, 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्चा, यानी मैं 100 का डिवाइड कर देता हूँ और 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका आंसर निकल आएगा। देखो 0 से 0 गए, ठीक है। 8 का गुणा में 2 से करूँगा 16 हो जाएगा, और 16 का गुणा 5 से करूँगा 16×5 80 हो जाएगा, और 2 0 पीछे लगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वर्ण का 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, जबकि चिंकी 60 मीटर लंबाई व 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। इनमें से चिंकी कम दूरी तय करती है, वर्णिका कम दूरी तय करती है, प्रत्येक समान दूरी तय करती है, कोई भी 205 मीटर से अधिक दूरी तय नहीं करती है। तो अपन क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं वर्णिका की। तो वर्णिका जो अपना दौड़ रही है वो 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ रही है, यानी 75 × 4 तो 150 300 मीटर, यानी वर्णिका कितना दौड़ रही है, 300 मीटर दौड़ रही है। अब अपन देखें चिंकी को, 60 ऐसे दौड़ रही है, 45 ऐसे, यानी 60 और 45 105 हो गए, और 105 का दुगना यानी 210। क्लियर। अब आप देखिए इसमें से कम कौन दौड़ रहा है, चिंकी कम दौड़ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंकी कम दूरी तय करती है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज किस प्रकार का है। दोस्तों मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा के सामने के शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको निकालने का मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ, आप आसानी से किसी भी प्रकार का इस तरह का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ क्या रहा है, इस तरीके की बात कर रहा है, ये 8 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की, ये 12 सेंटीमीटर की है। अब आगे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भुजा यानी 12 सेंटीमीटर वाली भुजा जो आपको ऊपर दिख रही है उससे के सामने वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई है। देखो हमें इसकी लंबाई पूछ रहा है, क्योंकि बात कर रहा है माध्यिका की, तो मैं आपको बता दूं
माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो क्या करती है, समान भागों में डिवाइड कर देगी। माध्यिका, मध्य बिंदु, समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, बाकी का हम तीनों शीर्षों से मिलाए ना, तो यहाँ पर ये क्या करती है, 2:1 में डिवाइड करती है, लेकिन हमें इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन को करना क्या है, देखो हमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चूँकि हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो देखिए जरा, 1/2 इस भुजा का स्क्वायर यानी 36, 36 में 2 का मल्टीप्लाई और करूँगा मैं, एक बार मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। 36 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब प्लस, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको एक बार फॉर्मूला नोट करा देता हूँ, आपका थोड़ा सा सेट हो जाएगा। 1/2 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो माइनस c स्क्वायर होता है वो होता है बड़ी वाली भुजा, मतलब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं बड़ी वाली भुजा, जिसके हम माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, माइनस की जगह पे आ जाता है, बाकी की दोनों भुजाएं ऐसे सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इसे देखो फॉर्मूले सेट करेंगे, तो 1/2 यहाँ पे हमारा क्या था, ऐसे तो था, देखिए ये 8, ये 6 और ये आपका 12 है। 12 हमें इसकी क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो 8 स्क्वायर यानी 8 × 64, और 64 का स्क्वायर कितना, 64 का दुगना कितना हो जाएगा, 64 का दुगना 28, 128 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर यानी 144, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1/2, 128 और 72 कितने हो गए, आप ऐड करिए, 8 2 10, एक आंसर 7 2 9 10, एक आंसर 200 माइनस 144। अब 200 में से 144 में माइनस करूँगा, 56 आएगा, यानी 1/2 रूट 56, यही तो था। अब देखिए 1/2 56 में मैं फैक्टर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा, 14 चौक 56, और ये 4 बाहर निकल के आएगा, 2 हो जाएगा, जिससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी, ओनली रूट 14 बचेगी, ठीक है। यानी हम जो अभीष्ट माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, रूट 14 आ जाएगी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो हमारा इतना ही कंप्लीट हो चुका है, और आप मुझे बताएं, आप ऑनलाइन पेपर देने के लिए कल रेडी हैं या परसों लेना चाहते हैं, आप जब भी कहें आपका ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।